हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिस पर हरियाणा की गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी न्यूज को आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और आप लोगों के लिए ही हमने हरियाणा जीके की प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें आपको हरियाणा के इतिहास, संस्कृति, भूगोल, प्रसिद्ध व्यक्तित्व, प्रमुख घटनाएं और हरियाणा से जुड़ी विभिन्न जानकारी मिलेगी। इस प्लेलिस्ट में हम हरियाणा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को संक्षिप्त रूप में पढ़ेंगे, जो कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। यह वीडियो सीरीज हरियाणा के कैंडिडेट और कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। यहाँ आपको हरियाणा के प्रमुख स्थल, ऐतिहासिक घटनाएं और अन्य ज्ञानवर्धक तथ्यों के बारे में भी जानकारी मिलेगी। हमारी कोशिश है कि हरियाणा से जुड़ी जानकारी को बहुत आसान तरीके से आप लोगों तक पहुंचाई जाए, ताकि किसी भी कैंडिडेट को अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए जिस नॉलेज की जरूरत होती है वो उसको मिल सके। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही वीडियो को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न नंबर 1, हरियाणा का स्थापना दिवस कब है? ऑप्शन नंबर 1, 1 नवंबर 1966। ऑप्शन नंबर बी, 1 नवंबर 1967। ऑप्शन नंबर सी, 1 नवंबर 1968। ऑप्शन नंबर डी, 1 नवंबर 1969। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर 1966। तो दोस्तों, इसके बारे में थोड़ी हम महत्वपूर्ण बातें करेंगे, जिसमें कि हरियाणा को पंजाब से अलग करने का निर्णय भारतीय सरकार ने लिया था, ताकि पंजाबी और हिंदी भाषी क्षेत्रों के बीच बेहतर प्रशासनिक और सांस्कृतिक समन्वय हो सके। हरियाणा का गठन मुख्य रूप से भाषाई आधार पर हुआ था और यह क्षेत्र हिंदी भाषियों का था। स्थापना दिवस का महत्व क्या था दोस्तों? पॉइंट नंबर 1, संस्कृति पहचान। हरियाणा की अपनी एक विशेष संस्कृति पहचान है, जो उसकी परंपराओं, रीति रिवाजों और लोक कला के रूप में प्रकट होती है। पॉइंट नंबर 2, राजनीति और प्रशासनिक बदलाव। हरियाणा के अलग राज्य बनने से वहां के लोगों को बेहतर शासन, शिक्षा और विकास का अवसर प्राप्त हुए। पॉइंट नंबर 3, समाज और कृषि में प्रगति। हरियाणा कृषि क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य है और इसे भारत का अनाज का कटोरा भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2, हरियाणा का प्रथम राज्यपाल कौन था? ऑप्शन नंबर 1, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। ऑप्शन नंबर बी, रणजीत सिंह नरूला। ऑप्शन नंबर सी, धर्मवीर वर्मा। ऑप्शन नंबर डी, महावीर प्रसाद। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है धर्मवीर वर्मा। ये हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे। इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट बातें करते हैं दोस्तों। हरियाणा का प्रथम राज्यपाल धर्मवीर वर्मा थे। उन्होंने 15 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य के गठन के बाद पहले राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला था। धर्मवीर वर्मा का योगदान हरियाणा राज्य के शुरुआती वर्षों में बहुत महत्वपूर्ण था। उनका कार्यकाल हरियाणा के प्रशासनिक ढांचे को स्थिर और सशक्त बनाने में मददगार साबित हुआ। राज्यपाल के रूप में उनके कर्तव्य। पॉइंट नंबर 1, राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का समन्वय। हरियाणा के गठन के बाद धर्मवीर वर्मा ने राज्य की प्रशासनिक और विधायिक व्यवस्था को स्थिर करने की मदद की। और पॉइंट नंबर 2, राज्य के विकास की दिशा तय करना। उन्होंने राज्य के बुनियादी ढांचे, शिक्षा और अन्य क्षेत्र में विकास की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। प्रश्न नंबर 3, प्राचीन काल में हरियाणा राज्य अन्य किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मवत प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मा की उत्तर वेदी। ऑप्शन नंबर सी, महर्षि प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। प्राचीन काल में हरियाणा राज्य को विभिन्न नामों से जाना जाता था। सबसे प्रमुख नाम कुरुक्षेत्र था, जो महाभारत से जुड़ा हुआ है। यह क्षेत्र महाभारत के कौरवों और पांडवों की मातृभूमि था और यहाँ कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था। कुरुक्षेत्र युद्ध भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना थी, जो आज भी धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित ब्रह्म सरोवर और धृतराष्ट्र का महल जैसे स्थल इस युद्ध से जुड़े हुए हैं। हरियाणा को हैरी वर्ष के नाम से भी जाना जाता था, जो वेदों और पुराणों में मिलता है। यह नाम इस क्षेत्र की प्राचीन संस्कृति और धार्मिक महत्वता को दर्शाता है।
हरियाणा के कुछ हिस्सों को सप्त सिंधु में भी शामिल किया गया था, जो उस समय की 7 प्रमुख नदियों के क्षेत्र को दर्शाता था। यह क्षेत्र आर्य सभ्यता का प्रमुख केंद्र माना जाता था और यहाँ की नदियों और भूमि कृषि और संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण था। इन प्राचीन नामों से यह स्पष्ट होता है कि हरियाणा भारतीय इतिहास और संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसका इतिहास धार्मिक, संस्कृति और राजनीति की दृष्टि से समृद्ध रहा है। प्रश्न नंबर 4, हरियाणा में कितने जिले हैं? ऑप्शन नंबर ए 19, ऑप्शन नंबर बी 21, ऑप्शन नंबर सी 22, ऑप्शन नंबर डी 29। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 22। हरियाणा राज्य में 22 जिले हैं। हरियाणा भारतीय उत्तरी क्षेत्र में स्थित एक महत्वपूर्ण राज्य है और यह कई ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और कृषि दृष्टि से समृद्ध जिलों का घर है। इन जिलों का प्रशासनिक कार्य विभिन्न विभागों द्वारा किया जाता है और हर जिले का अपना अलग प्रशासनिक सेटअप होता है। हरियाणा के प्रमुख जिले जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, सोनीपत और पंचकुला आर्थिक, व्यापारिक और औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कुरुक्षेत्र जिला धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व रखता है क्योंकि यह महाभारत के युद्ध स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। रोहतक, जींद, भिवानी और पानीपत जैसे जिले भी राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन जिलों में विभाजन राज्य के प्रशासनिक और विकासात्मक कार्यों को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए किया गया है। हर जिला अपनी विशेषताओं और सांस्कृतिक धरोहर और आर्थिक योगदान के लिए जाना जाता है। हरियाणा के इन जिलों में कृषि, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निरंतर विकास हो रहा है और राज्य को आर्थिक प्रदर्शन मजबूत बना हुआ है। हरियाणा में ये 22 जिले राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिखरे हुए हैं, जो राज्य की सामाजिक और आर्थिक विविधता को दर्शाते हैं। प्रश्न नंबर 5, हरियाणा में उपमंडल हैं। ऑप्शन नंबर ए 58, ऑप्शन नंबर बी 74, ऑप्शन नंबर सी 84, ऑप्शन नंबर डी 87। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा में उपमंडल एक प्रशासनिक इकाई है जो जिलों के अंदर प्रशासनिक कार्यों को बेहतर तरीके से संभालने के लिए बनाए गए हैं। राज्य में कुल 74 उपमंडल हैं। हर उपमंडल एक जिले के भीतर आता है और उसे एक उपमंडल अधिकारी यानी कि एसडीओ द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उपमंडल का मुख्य उद्देश्य जिला प्रशासन को अधिक प्रभावी और कुशल तरीके से संचालित करना है, जिससे शासन और जन कल्याण के कार्यों में गति आए। उपमंडल का कार्यक्षेत्र आमतौर पर विकासात्मक योजनाओं, कानून व्यवस्था, राजस्व कार्यों और जन सेवा से संबंधित होता है। उपमंडल अधिकारी यानी कि एसडीओ का कार्य जिले के प्रशासनिक मामलों को संभालना, विकास परियोजनाओं की निगरानी करना और स्थानीय समस्याओं को समाधान करना। हरियाणा के उपमंडल क्षेत्र में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण, जल आपूर्ति जैसी बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान दिया जाता है। उपमंडल स्तर पर सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है, जिससे आम नागरिक को राहत मिलती है। इन उपमंडलों की संरचना राज्य के प्रशासनिक ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यह राज्य के विभिन्न हिस्सों में प्रशासनिक और विकासात्मक कार्यों की संचालन को सरल और व्यवस्थित बनाती है। प्रश्न नंबर 6, हरियाणा का प्रथम मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर ए राव वीरेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर बी भगवत दयाल शर्मा, ऑप्शन नंबर सी बंसीलाल, ऑप्शन नंबर डी बनारसी दास गुप्ता। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भगवत दयाल शर्मा। ये हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे। हरियाणा का प्रथम मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। उन्होंने 15 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य के गठन के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पंडित शर्मा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे और उनका नेतृत्व राज्य के लिए महत्वपूर्ण था। उनका कार्यकाल 1967 से 1970 तक रहा और इस दौरान उन्होंने हरियाणा के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत किया। पंडित शर्मा ने राज्य में कृषि, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधार किए। उन्होंने विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में सुधार लाने के लिए योजनाएं बनाई, जिससे हरियाणा को अन्न का कटोरा कहा जाने लगा। उनका योगदान राज्य की विकास की दिशा में अहम था। पंडित भगवत दयाल शर्मा को
एक ईमानदार और दूरदर्शी नेता के रूप में याद किया जाता है, जिनकी नीतियों ने हरियाणा के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रश्न नंबर 7, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में हरियाणा का स्थान है। ऑप्शन नंबर 1 19वां, ऑप्शन नंबर बी 20वां, ऑप्शन नंबर सी 21वां, ऑप्शन नंबर डी 23वां। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 21वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में हरियाणा का 21वां स्थान है। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल लगभग 44,212 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का एक छोटा हिस्सा है। हालांकि छोटे आकार के बावजूद हरियाणा देश के सबसे समृद्ध और विकसित राज्यों में से एक है। यह राज्य कृषि, उद्योग और सेवाओं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देता है। हरियाणा की प्रमुख फसलें गेहूं, चावल, बाजरा और कपास है और यह राज्य भारत का अन्न का कटोरा भी कहलाता है। राज्य को औद्योगिक क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है, खासकर गुरुग्राम, फरीदाबाद और हिसार जैसे शहरों में। इसके अलावा हरियाणा का उन्नत सड़क नेटवर्क और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर जो इसके विकास को गति प्रदान करता है। छोटे क्षेत्रफल के बावजूद हरियाणा ने शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक सुधार में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। प्रश्न नंबर 8, हरियाणा का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। ऑप्शन नंबर ए अंबाला, ऑप्शन नंबर बी करनाल, ऑप्शन नंबर सी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी सिरसा। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सिरसा। यह हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है। हरियाणा का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला सिरसा है। यह जिला राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित है और इसकी कुल क्षेत्रफल लगभग 4,421 वर्ग किलोमीटर है। सिरसा जिला मुख्य रूप से कृषि प्रधान है, जहां गेहूं, बाजरा, कपास और चावल जैसी फसलें उगाई जाती हैं। इस जिले का ऐतिहासिक महत्व भी है, क्योंकि यह क्षेत्र विभिन्न प्राचीन सभ्यताओं का गहवारा है। सिरसा का जलवायु भी कृषि के लिए उपयुक्त है, जिससे यहाँ के किसान अच्छी फसलें उगाने में सक्षम हैं। जिले में कई प्रमुख उद्योग और व्यापारिक गतिविधियां भी होती हैं, जो इसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करती हैं। इसके अलावा सिरसा का विकास कई क्षेत्रों में हुआ है, जैसे सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य। सिरसा राज्य का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जिला है, जो हरियाणा के विकास में अहम भूमिका निभाता है। प्रश्न नंबर 9, हरियाणा का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है। ऑप्शन नंबर ए सोनीपत, ऑप्शन नंबर बी फरीदाबाद, ऑप्शन नंबर सी पानीपत, ऑप्शन नंबर डी यमुनानगर। दोस्तों इसका राइट आंसर है फरीदाबाद। हरियाणा का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला फरीदाबाद है। फरीदाबाद का कुल क्षेत्रफल लगभग 741 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य में सबसे छोटा है। यह जिला दिल्ली के पास स्थित है, जिससे इसकी भौगोलिक स्थिति बेहद महत्वपूर्ण है। फरीदाबाद मुख्य रूप से औद्योगिक हब के रूप में जाना जाता है, खासकर ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और निर्माण उद्योग के क्षेत्र में। इसके अलावा यहाँ अच्छी सड़कें और परिवहन सुविधाएं हैं, जो इसे दिल्ली और अन्य प्रमुख शहरों से जोड़ती है। फरीदाबाद की अर्थव्यवस्था में औद्योगिक विकास के साथ साथ कृषि का भी योगदान है, हालांकि इसका मुख्य ध्यान औद्योगिकरण पर है। जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत ढांचे में भी सुधार हो रहा है। फरीदाबाद को राज्य की सबसे तेजी से विकसित होने वाली शहर इकाइयों में से एक माना जाता है, जो राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर का हिस्सा है। प्रश्न नंबर 10, हरियाणा का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। ऑप्शन नंबर ए फरीदाबाद, ऑप्शन नंबर बी हिसार, ऑप्शन नंबर सी भिवानी, ऑप्शन नंबर डी गुड़गांव। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फरीदाबाद। हरियाणा का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला फरीदाबाद है। यह जिला दिल्ली के पास स्थित है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का हिस्सा है, जिससे इसकी भौगोलिक स्थिति अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। फरीदाबाद की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, जो यहाँ के औद्योगिकरण और शहरीकरण को दर्शाता है। यह जिला औद्योगिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य निर्माण उद्योगों के क्षेत्र में। इसके अलावा फरीदाबाद का शहर शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के रूप में विकास कर रहा है। यहाँ की सड़कों और सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क ने इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी में प्रमुख भूमिका निभाई है। हरियाणा का तेजी से शहरीकरण और आसपास के क्षेत्रों से
आवागमन इसकी जनसंख्या में वृद्धि के कारण है। आज फरीदाबाद का सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण जिलों में से एक बन चुका है। दोस्तों, हरियाणा जीके के पार्ट नंबर 2 को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।